बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, साडा अज का मौजू है ग्रेविटेशन का कानून। सब तो पहले तुसीं इहदी तारीफ करनी है, वो मैं तुहानूं उर्दू ही दस देना है कि कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी जानब खींचता है जो उनके मासिस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें मेरे पास दो अजसाम हैं, ये मैं कोई दो अजसाम ले लेता हूँ, कोई इसका मास m1 है, इसका मास m, और इनके जो मराकज़ का दरमियानी फासला है वो आपको मैंने दिखा दिया है, वो r है। r लिख लो या d लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। उसने d लिखा हुआ है तो मैं भी d लिख देता हूँ। अब ये दोनों जिस्म क्या कर रहे हैं? न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं फोर्स F के साथ, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब ग्रेविटेशन का ये कानून जो है ये न्यूटन ने पेश किया था। ये कहता है कि इनके दरमियान जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों के जो मासेस हैं उनके हासिल ज़रब के, उनके। और ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक के बटे में दरमियानी जो फासला है उसके मुरब्बा के, उसके। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 बटा d की 2। और आपको पता है कि इसको मैं अगर बराबर के निशान में बदलूं तो साथ कोई ग्रेविटी अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो g बड़ा जो है यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बाकी रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये है ग्रेविटेशन के कानून का कुलिया या उसकी मसावात। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो बड़ा जी है। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? कांस्टेंट। और याद रखो बेटा, इसकी जो कीमत है वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जैसा कि मुझे भी है, 6.67 ज़रबे 10 की ताकत -11। ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें, अगर हम जी को सिर्फ इधर रहने दें और बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ ले जाएं तो जी का जो यूनिट है वो क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, फासला है ना ये, तो ये इसका मुरब्बा है तो मुरब्बा मीटर, और ये इसका भी किलोग्राम है, इसका भी किलोग्राम है, तो ये बटे में आ जाएगा फी किलोग्राम का मुरब्बा। तो ये इसका यूनिट है। ठीक हो गया। अब ये जो ग्रेविटेशन का कानून है ये कायनात में हर दो जिस्म, कोई भी दो जिस्म, मसलन मेरे पास ये दो चीज़ें हैं इस वक्त, तो ये भी कशिश कर रही हैं, ये कलम और ये डस्टर। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो करती ही नहीं, ये तो गलत है। अब यही सोच रहे हैं ना? और बेटा ये कर रही ने पास ए दोवें चीज़ां कशिश कर रही ने, लेकिन तुसी कह रहे हो कि नहीं कर रही हैं। तो क्या तुहाडा की ख्याल कर रही हैं कि नहीं? नहीं कर रही हैं, लेकिन तुहानू महसूस नहीं हो रहा। ਉਹਦੀ वजह भला की है? ਉਹਦੀ वजह यह है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिहड़ा वा इहदी कीमत ही बहुत थोड़ी आ, 10 की ताकत -11। यानी इस रकम नू तकसीम करना वा एक दे नाल किन्ने सिफरे ला के? 11 सिफरे ला के। सोचो कितनी छोटी है, बहुत ही छोटी। लिहाजा कोई आम दो अजसाम कोई भी लै लो, उन्होंने के दरमियान कशिश हैगी आ, हैगी, पर तुहानू महसूस है होण डई। और एक होर गल, न्यूटन का जिहड़ा एक ग्रेविटेशन का जिहड़ा कानून है ना, ये जिहड़ा मोशन का तीसरा कानून आ कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, वो एन मुताबिक आ, वो एन किदां कि अगर यह कलम जिहड़ा है एक डस्टर नूं अपने खिंच रहा है तो डस्टर भी कलम नूं उन्नी फोर्स दे नाल अपने नाल खिंच रहा है। आ इनू इधर खिंच रहा, आ उन्होंने उहदे मुखालिफ समझ खिंच रहा। इस तो बेहतर मैं मिसाल तुहानूं देना
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਕਲਮ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਲਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੱਜਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਲਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ।